नाम राम को अंक है, नाम राम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तुमने अपनी जिंदगी में जो इकट्ठा किया है सब सून है। अब सून को सूना मानो चाहे शून्य मानो, असल में दोनों एक ही धातु से निकलते हैं। जैसे तुम कहते हो ना सूनापन, शून्य से ही आता है। तुमने जिंदगी में जो कुछ इकट्ठा किया है वो सून है, शून्य है, वो तुम्हें सूनापन ही दे जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं। और तुम बहुत सारे शून्य इकट्ठा करके बैठ गए हो। शून्य माने वो जो मूल्यहीन है। शून्य माने क्या? जिसकी कोई कीमत नहीं। तुम जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा करके बैठ गए हो, वो सब हटाना नहीं है। तुलसी विधि दे रहे हैं जीवन जीने की। वो सब हटाओ नहीं जो इकट्ठा किया। जो इकट्ठा किया है ठीक है, उसमें अंक जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक जोड़ दो। एक माने एको हम द्वितीयो नास्ति। किसके लिए? एक कौन है? जो एक ही है। क्या नाम है उसका जो बस एक है? एक ओंकार और ब्रह्म और ईश्वर और हाँ राम, और वो एक है, दूसरा नहीं है। उस एक को जोड़ दो अपने सारे शून्यों में, तुम अरबपति हो जाओगे। और उस एक के बिना तुम्हारे शून्य सिर्फ झबार है, बोझ ढोते फिरो, जैसे खाली घड़े बिना पानी के। वो तुम्हारी प्यास तो नहीं बुझाएंगे, तुम्हारा बोझ और बनेंगे। गोल गोल शून्य, गोल गोल घड़े, सूखे सूखे। शून्यों की बचाने की कोशिश में एक को गवा बैठे तो क्या किया? और तुम करते ही हो, अपने संसार को बचाने की कोशिश में भगवान को गवा बैठते हो। भगवान को गवाते ही तुम इसीलिए हो क्योंकि इतने शून्य इकट्ठा कर लेते हो कि वो एक कहीं नजर नहीं आता। मीठा है, बहुत मीठा है। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कुछ हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। संसार तुम्हें जो कुछ दे रहा है वो सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य एक है। साध्य माने जिसको पाने से सिद्धि है, जिसको पाने की कोशिश सार्थक और जायज है, वो साध्य, जिसे साधा जा सकता है, जिसकी तरफ प्रयत्न किया जा सकता है, सो साध्य है। बाकी सब साधन। संसार साधन है, राम साध्य है। संसार इसलिए नहीं कि संसार को ही साध्य बना लो। संसार को साध्य बनाया तो मिल जाएंगे बहुत सारे अंडे, तो कर लिए इकट्ठे, साधन से चिपक के रह गए। चप्पल पहनी थी मंदिर जाने के लिए और चप्पल कोई चूम रहे हैं, ये वो है जो साधन से चिपक के रह जाते हैं। अब इनका मुंह चप्पल जैसा हो जाए तो कोई क्या करे? चप्पल ही चप्पल है मुंह पे। क्यों? जीवन भर साधनों को ही चूमा है। साध्य का कुछ पता नहीं, एक का कुछ पता नहीं, शून्यों का ही पता है। तुलसी कह रहे हैं जो साधन है संसार भर के, उनका तिरस्कार नहीं करना है, उनको जीवन से हटा नहीं देना है, उनको रखो, रहने दो, पड़े हैं तो पड़े रहें। राम के साथ यही सब चमक जाएंगे, मूल्य से ओतप्रोत हो जाएंगे। अभी क्या है बिना मूल्य? इनमें राम को जोड़ दो। घर है, घर में राम को जोड़ दो। बाजार है, बाजार में राम को जोड़ दो। अरे तुम जीवन में राम को जोड़ दो, जीवन अरबों का हो जाएगा। जीवन में राम को नहीं जोड़ा, राम जीवन की कोई कीमत नहीं। अब बताओ संसार की कोई कीमत है कि नहीं? बिल्कुल है, पर शर्त के साथ है। शर्त क्या है?
राम के साथ हो, राम के साथ हो तो संसार की बड़ी कीमत। राम के बिना संसार, तो उनके फरेब में भी मत आना जो कहते हैं कि संसार तो बिना मूल्य का है। निश्चित रूप से उन्होंने संसार का एक ही रूप देखा है, कौन सा? बिना राम का। संसार की कीमत खूब है, संसार ही स्वर्ग है, संसार ही मोक्ष है, पर कब? राम के साथ। तो संसार को त्यागना नहीं है, संसार को राम के साथ रखना है। और राम को कहां रखना है संसार के समक्ष? बहुत सारे शून्य, उनके पीछे राम खड़ा कर दो तो क्या कीमत? कुछ नहीं। कहां होना चाहिए उस एक को? सब शून्यों से प्रथम, सब शून्यों से अग्रणी, सब शून्यों से पूजनीय। सबसे पहले रखो राम को, सबसे पहले उस एक को रखो। वो अपने पीछे पीछे सारे शून्यों को प्राण से उत्प्रोत कर देगा, उसको पीछे मत रख देना। एक तो होते हैं बिल्कुल ही अधम, जो एक को भूल ही गए, और वो होते हैं दूसरे जो कहते हैं कि ना हम तो याद रखते हैं, पर बस वो जबानी याद रखते हैं। वो आखिरी वरीयता देते हैं राम को, कहते हैं पहले ये शून्य निपटा लूं, अब ये शून्य निपटा लूं, ये लड़की की शादी करनी है, ये तीर्थाटन कराऊं, ये दुकान बढ़ा लूं, ये पैसे कमा लूं, ये 70 काम कर लूं, उसके बाद आखिर में क्या करूंगा? और कहेंगे देखिए वर्णाश्रम धर्म है तो हमें सिखाया गया है कि ईश्वर का नाम तो सन्यास के बाद ही लेना है। जब जंगल जाएंगे, वानप्रस्थ इत्यादि हो जाएगा, 80-90 साल के मरने को होंगे, तब लेंगे नाम। ये कुछ नहीं है, ये यही है कि पहले सारे शून्यों में उलझे हुए हो। जब जीवन है, जवानी है, शक्ति है, तब तो तुम शून्यों में उलझे रहे। अब जब मरने को हो रहे हो, न दिखाई देता है न सुनाई देता है, हाथ कांपते हैं, तुम कह रहे हो राम राम, और राम राम कहते हुए भी जीभ भी कांप ही रही। ये सब नहीं चलेगा। शून्य सारे पहले लगा दिए, अंत में एक स्थापित किया है। किसको बेवकूफ बनाते हो? एक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक को एक की जगह पर होना चाहिए। इसी को मैं जरा अपने अंदाज में कहता हूं, लेट द फर्स्ट बी फर्स्ट। राम हो, पहली बात। दूसरी बात, राम को राम की ही जगह देना। राम को कोई भी और जगह देना राम का अपमान है। राम का अपमान करके तुम अपना अपमान कर रहे हो, राम का अपमान हो नहीं सकता। जीवन में एक ही चीज अगर देखा जाए तो काम की है, वो ये है कि तुम मूल्य देना जानो, तुम जगह देना जानो। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसकी क्या जगह है। सब कुछ है तुम्हारे सामने, ये है, ये है, ये है। जीवन का अर्थ ही है विविधताएं। जीवन का अर्थ ही है कि तुमको अनेक दिखाई देंगे। उन अनेकों में तुम मूल्य किसको दे रहे हो? ये सूत्र सीख लो, अनेकों में एक को मूल्य देना है। अनेकों में एक को मूल्य देना है, और किसी को नहीं। लाख आकर्षित करें तुम्हें रंग बिरंगे शून्य। गीत गाते हो, कव्वालियां गाते हो, इशारे कर करके बुलाते हो, जो पहला है उसको पहले ही रखना, उसको भूल मत जाना। पहले का चरण स्पर्श कर लेना, आशीर्वाद ले लेना, फिर बाकी सबकी ओर चले जाना। कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही लाभ होगा। पहले को भुला के बाकी की याद में जाओगे तो वही कहते हैं कबीर, बैठे मूल गवाए, इत के रहे न उठ के, बैठे मूल गवाए। मूल नहीं गवाना है। प्रथम को प्रथम का दर्जा दीजिए। मन बहुत बताएगा, ये जरूरी है, ये आवश्यक है, अभी ये कर लो। भूला मत करो भाई कि पहला कौन है। मन कहां दूर की देख पाता है? मन को तो जो तात्कालिक है वही समझ में आता है। इंसान तो तुम तब हुए ना जब तात्कालिक से आगे का देख पाओ, तत्काल को ही नहीं अकाल को देख पाओ।
काल से आगे का दिखाई दे। तुम्हारे सामने तो कोई प्राथमिकता आके खड़ी हो जाती है, तुम उधर कोई चल देते हो। आकर्षित किया, जरूरी लगा, उधर कोई चल दिए। भूल किसको गए तुम? राम को भूल गए, प्रथम को भूल गए, जो वास्तव में मूल्यवान है उसको भूल गए। कैसे कर देते हो बार बार ये भूल? जब भी किधर को मन भागे, जरा अटक जाओ, अचकचा के रुक जाओ, यकायक थम जाओ। तो कुछ खींच रहा है, प्रवाह में बह मत जाओ, जरा सा थमो, कुछ खींच रहा है। ठीक है, वो खींच रहा है, अच्छी बात है, पर मैं क्या छोड़ के खींचा जा रहा हूं? अगर राम को साथ लेके खींचे जा रहे हो, सुंदर बात, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधि है। जहां जहां फिर मन जाएगा वहां वहां समाधि है, खींचे जाओ। मन इधर जाता है वहां भी समाधि है, मन उधर जाता है वहां भी समाधि है। राम को साथ लेके गया है मन, जहां जाएगा वहीं समाधि है। पर रुको जरूर, थमो, ठहरो, जांचो, जिधर को जा रहे हो राम को साथ लेके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अकेले मत चले जाना। अकेले मत चले जाना। जब भी कुछ बुलाए, आवेग से अपनी ओर खींचे, तो थमना, पूछना, कहीं हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कुछ भूल तो नहीं रहा हो? अरे कुछ छूट तो नहीं रहा है? घर से निकलते हो जांचते हो ना, ताला दिया कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है? मोबाइल फोन तो नहीं छोड़ा है पीछे? जांचते हो कि नहीं जांचते हो? ये जरा सी चीजें हैं, ये शून्य सारे जांच लेते हो। और जब जीवन की तमाम रंगीनियां, सुख दुख, आशा निराशा खींचते हैं तुमको, तब जांचना भूल जाते हो कि अरे कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ भूल तो नहीं आए, खींचे तो चले आ रहे हैं। क्या भूले, क्या भूले, क्या भूले? तुम्हारे लिए तो ये ध्यान हो सकता है, ये सूत्र हो सकता है, जिसको यदि भज लो तो जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। पूछा करो बार बार अपने से, क्या भूल रहा हूं, क्या भूला? भूला तो नहीं? जैसे कोई कंजूस व्यक्ति बार बार अपनी जेब पर हाथ रख के जांचता है, माल सलामत है कि नहीं। तुम भी सीख लो कि बार बार दिल पे हाथ रख के जांचना है कि राम सलामत है कि नहीं। इसको ध्यान बना लो अपना। दिल पे हाथ रखो और पूछो, राम को तो नहीं भूले, राम सलामत है कि नहीं। माल कहीं रास्ते में तो नहीं गिर गया, छोड़ तो नहीं आए, बाजार बहुत लुभा रहा था, रोशनियां बड़ा खींचती थी, माल लुटा तो नहीं आए, प्राण लुटा तो नहीं आए, आत्मा लुटा तो नहीं आए, राम गवा तो नहीं आए। ये पूछा करो, भूल क्या रहा हूं? क्योंकि तुम भूलते बहुत हो। संसार तुम्हें जितना याद पर चढ़ता जाता है, राम तुम्हें उतना भूलता जाता है। पूछा करो, भूल तो नहीं रहा हूं कुछ? आहिस्ता से अपने आप से पूछो, क्या कुछ भूले तो नहीं? क्या? लिख के टांग दो दीवार पे, क्या कुछ भूले तो नहीं? और जब दीवार प्रश्न करे कुछ भूले तो नहीं, तो एक ही जवाब देना, फिर भूला। कोई दूसरा तुम जवाब दे नहीं सकते। और सौभाग्य वाले हो अगर जवाब दे पाते हो कि फिर भूला। बड़ी विनम्रता चाहिए स्वीकार करने के लिए कि मैं तो हूं ही ऐसा जो बार बार भूलूंगा। क्या भूला, फिर
पहले तो याद करो कि क्या क्या याद है, फिर जरा सा थम जाओ और याद करो कि क्या भूल गए। धूमिल की कविता है जिसके अंत में वो कहते हैं, दफ्तर जाने के लिए साइकिल पे सवार हो रहा हूं और ऐसी क्या हड़बड़ी है यार, बीवी को चूमना आज फिर भूल गया। प्रेयसी को चूमना भूल गए सुबह सुबह जल्दबाजी में, तो भी कुछ सालता है, दिन भर कुछ कमी कमी सी लगती है, सुबह बीवी को चूमना भूल गए। और जो परम प्रिय है उसको जन्म भर से अगर भुलाए बैठे हो तो सोचो दिल कैसा कसमसा रहा हो, कितनी पीड़ा उठती है।